ईटैप ट्रेनिंग का ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कैसे स्टोरी ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में ये हम डिस्कस करेंगे। कस्टम स्टोरी डाटा हम देखेंगे कि कैसे कस्टमली हम जो ग्रिड है उसमें एडिट करके हम स्टोरी को ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी हमारी बिल्डिंग का जो ग्रिड है वो बन चुका है, अब उसके ऊपर हमें अगर कोई स्टोरी ऐड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो आज के सेशन का रहेगा कि जो प्लान व्यू आपको दिखाई देता है ईटैब में, तो उसकी हाइट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक न्यू मॉडल क्रिएट करना है। तो यहां पर आपको देखिए एक न्यू मॉडल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने यहां पर क्लिक किया। जब आप क्लिक करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में 3 यूनिट सिस्टम्स हैं ईटैब में। पहला आपका डिफॉल्ट है, सेकंड आपका मॉडल है और थर्ड है आपका बाई यूजर। तो हम बाई यूजर को क्लिक करते हैं और जो सेटिंग्स आपको यहां पर रखनी है वो आप अपनी सेटिंग्स यहां पर प्लेस कर लीजिए, देन इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको जो ग्रिड बनाना है। देखिए ग्रिड का क्या मतलब है, लास्ट जो क्लास थी हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि ग्रिड का क्या मतलब है यहां पर, यानी आप प्लान जो व्यू है उसमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को आप एडिट करना चाहते हैं, उसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया था कि जो ग्रिड आपने बनाया है तो नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन एक्स डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन वाई डायरेक्शन ये आपने वहां पर दिया था। उसके बाद में जो एक्स डायरेक्शन में जो आपकी लाइंस थी उनके बीच की कितनी डिस्टेंस है और वाई की कितनी बीच की डिस्टेंस है ये आपने वहां पर डिफाइन किया। अगर आप यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग नहीं रखना चाहते हैं, यानी आप जो स्पेसिंग है ग्रिड लाइंस की वो इक्वल नहीं रखना चाहते हैं, उसको अलग अलग रखना चाहते हैं, तो आपने यहां पर सेकंड ऑप्शन चूज किया था कस्टम ग्रिड। अब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपने एक्स और वाई का जो ग्रिड बनाया है आपने, अब उसमें आप स्टोरी डाटा को कैसे ऐड करेंगे। यानी अगर आप जी एक्सिस में यानी जेड एक्सिस में अगर आप स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं तो जेड डायरेक्शन में कैसे स्टोरीज को क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहां पर भी 2 ऑप्शन है आपके पास, जैसे यहां पर 2 ऑप्शन थे सेम ऐसे ही 2 ऑप्शन देखिए इस टैब में भी हैं। पहले टैब में आपके पास यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग था, यानी आपने जो ग्रिड की स्पेसिंग रखी वो इक्वल रखी थी। यहां पर भी एक ऑप्शन है आपके पास सिंपल स्टोरी डाटा। सिंपल स्टोरी डाटा में भी हम देखेंगे कि आपकी जो हाइट है वो आपकी इक्वल रहेगी। कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में हमने देखा कि कैसे कस्टमली हम सबको चेंज कर सकते हैं, यानी हम अगर डिस्टेंस अलग अलग रखना चाहें स्पेसिंग तो स्पेसिंग को अलग अलग रखा जा सकता है। तो सेम हम यहां पर भी देखेंगे कस्टम स्टोरी डाटा में कि कैसे जो स्टोरी है उसकी हाइट को हम अलग अलग रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो चलते हैं हम सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारा स्टोरी डाटा। स्टोरी डाटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्टोरी डाटा को हम डिफाइन जब करेंगे तो यहां पर 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। सबसे पहला है नंबर ऑफ स्टोरीज, यानी आपको जो बिल्डिंग बनानी है उसमें कितनी स्टोरी आपको देनी है। तो यहां पर देखिए अभी डिफॉल्ट जो आता है वो हमेशा कितना आता है, 4 आता है। उसके बाद आता है टिपिकल स्टोरी हाइट। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे डिफॉल्ट रखते हुए, फिर देखेंगे बाद में कि टिपिकल स्टोरी हाइट क्या होता है। उसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन है उसके बाद बॉटम स्टोरी हाइट। बॉटम स्टोरी का तो मतलब ये समझ में आ गया नाम से कि बॉटम स्टोरी मतलब जो बॉटम में जो आपकी स्टोरी क्रिएट हो रही है तो उसकी हाइट कितनी है। तो अभी यहां पर देखिए हमने डिफॉल्ट रखी है सारी वैल्यूज, हम जब रिटर्न आएंगे दोबारा इसको तब देखेंगे तब समझेंगे इसको। तो यहां पर 4 मैंने नंबर ऑफ स्टोरी रखी हुई है, 3 है आपकी टिपिकल स्टोरी हाइट और 3 है आपकी बॉटम स्टोरी हाइट। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट को यहां से ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद आपको यहां पर ये 3D में व्यू आपको यहां पर दिख जाएगा और 2D में जैसा प्लान है, क्योंकि प्लान से भी हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्लान सेट करना हमने लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा हमने उसमें देखा था, तो प्लान ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब हम 3D की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए जो आपको ये प्लान व्यू है राइट साइड में आपको यहां पर 3D व्यू दिखाई देता है। तो जो 3D व्यू है आपका, अब उसको रोटेट करके आपको देखना है, क्योंकि इस तरीके से जो 3D लुक आपको दिखाई दे रहा है तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको रोटेट करके मैं क्लियरली देख सकूं कि जो हाइट्स है हमारी जो स्टोरी है वो कितनी स्टोरी बनी है, उनकी हाइट क्या क्या है, तो इसको हमें रोटेट करना होगा। तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कीबोर्ड में शिफ्ट की है आप उस शिफ्ट की को प्रेस कर लेंगे और माउस में जो स्क्रॉल है उसको प्रेस कर लेंगे। देखिए छोड़ना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। शिफ्ट को दबा के रखना है, शिफ्ट का जो बटन है उसको दबा लेंगे आप, उसको दबा के रखेंगे और जो माउस में स्क्रॉल है उसको दबा के रखेंगे और फिर दोनों को दबाते हुए माउस को मूव करेंगे आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो क्या होगा कि जो आपका ये ग्रिड बना हुआ है बिल्डिंग का,
ये ग्रिड जो है आपका रोटेट करने लगेगा इस विंडो में। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद बताया था कि आपको देखिए आपके पास में यहाँ पर बहुत सारी विंडोज हैं। देखिए ये विंडो है आपकी जहां पर आपका प्रोजेक्ट का पूरा डाटा रहता है। सेकंड विंडो आपकी देखिए ये है जिसमें आपका प्लान व्यू होता है। थर्ड विंडो आपकी ये है जहां पर आप 3D की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। तो अगर आपको 3D में काम करना है तो आप इस विंडो में पहले क्लिक करेंगे, अगर आपको इस विंडो में काम करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो कंट्रोल ऑप्शंस हैं वो विंडो वाइज काम करते हैं। अगर आप इस विंडो में काम कर रहे हैं तो ये कंट्रोल ऑप्शंस इस विंडो के लिए काम करेंगे। अगर आप इस विंडो में काम कर रहे हैं तो ये कंट्रोल ऑप्शंस आ रहे हैं इस विंडो के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे इसमें काम करना था विंडो में 3D वाले में, 3D व्यू वाली विंडो में। तो मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मैंने शिफ्ट को दबाया और स्क्रॉल को दबाया और इस बिल्डिंग को रोटेट करना स्टार्ट किया। रोटेट करते हुए आपको जैसा व्यू चाहिए था आपने वो सेट कर लिया। मूव करने के लिए यानी पैन करने के लिए, मूव मतलब मेरा पैन से है, पैन करने के लिए अगर आपको ये जो पूरा ग्रिड है उसको उठा के एक तरफ शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट का बटन का यूज नहीं करेंगे, आप केवल और केवल स्क्रॉल दबाएंगे और स्क्रॉल दबा के जहां आपको रखना है वहां रख के आप छोड़ देंगे स्क्रॉल को। उसके बाद जूम करने के लिए स्क्रॉल को आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करा सकते हैं। स्क्रॉल को एक तरफ आप आगे की तरफ मूव कराएंगे तो जूम होगा और पीछे की तरफ मूव कराएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसा लुक मुझे चाहिए था, जिससे अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ सके, वैसा मैंने इसको सेट कर लिया। अब हम यहां समझते हैं, देखिए जो मैंने ऑप्शंस दिए थे वो क्या क्या थे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए 4 स्टोरेज डाटा हमने ली थी। 4 स्टोरेज डाटा का मतलब देखिए फर्स्ट स्टोरेज डाटा आपकी ये है, सेकंड स्टोरेज डाटा आपकी ये है, थर्ड स्टोरेज डाटा आपकी ये है और फोर्थ स्टोरेज आपकी ये है। यानी 4 डाटा मैंने वहां पर फिल कराए थे कि 4 स्टोरेज आपकी होनी चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और यहां पर देखिए अभी जो यहां क्लियर नहीं है, बट जब हम कस्टम में चलेंगे तो वहां एक ऑप्शन आपको मिलेगा बेस। तो मैं यहां पर ही आपको क्लियर करके चलता हूं कि ये बेस क्या है, ताकि वहां पर आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। तो ये जो आपकी लाइन यहां पर ग्रिड की लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि आपको 4 स्टोरेज चाहिए, तो 4 स्टोरेज चाहिए तो ग्रिड की लाइन कितनी होंगी। देखिए ये रही फर्स्ट ग्रिड लाइन, ये है आपकी सेकंड ग्रिड लाइन, ये है आपकी थर्ड और ये फोर्थ और ये 5। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आपको 4 स्टोरी क्रिएट करनी है तो जब ग्रिड आप क्रिएट करेंगे उसके लिए तो ग्रिड की जो लाइन है वो 5 रहेंगी। आपने यहां प्लान में भी देखा था कि अगर आपको देखिए एक्स डायरेक्शन में 3 अगर आपको ग्रिड क्रिएट करने हैं 1 2 3, तो आपकी ग्रिड लाइन कितनी है 1 2 3 4। यानी एक ये है, 2 ये है और 3 ये है और ये फोर्थ आपकी ये है। तो इसी तरीके से जब आप हाइट की बात कर रहे हैं, स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो आपकी यहां पे ग्रिड लाइन 5 होंगी 4 स्टोरीज के लिए। तो जो बॉटम वाली जो आपकी ग्रिड लाइन होती है उसको कहते हैं हम बेस। तो ये आपकी जो है वो क्या है, ये है आपकी बेस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, ये आपकी बेस लाइन है। उसके बाद में ये फर्स्ट ग्रिड लाइन हो गई, ये सेकंड ग्रिड लाइन हो गई, ये थर्ड ग्रिड लाइन हो गई और ये फोर्थ ग्रिड लाइन हो गई। तो यानी टोटल करेंगे तो टोटल ग्रिड लाइन होगी आपकी 5। अब देखिए यहां पर जो हाइट आपको दी गई थी वो क्या थी, इसकी जो हाइट थी आपकी फर्स्ट जो आपकी ये ग्रिड है यहां पर, इसकी हाइट थी आपकी 3 मीटर। ऐसे ही सेम आपकी देखिए ये हाइट थी, क्योंकि जो टिपिकल हाइट है वो मैंने अभी नहीं बताई है। तो हम अभी दोबारा एक काम करते हैं, रिटर्न चलते हैं हम वापस से और वहां पर एडिट करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, फाइल में चलते हैं। आप फाइल में जाके अगर इसको क्लोज करना है प्रोजेक्ट को तो यहां से हम क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद अभी हमें जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं करने हैं, क्योंकि हम किसी प्रोजेक्ट पर अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इसको नो कर दिया। नो करने के बाद देखिए अगेन वही ऑप्शन आ जाता है कि आप यहां से न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया न्यू मॉडल पे। न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद जो थर्ड ऑप्शन है मैंने उसको चूज किया और ओके कर दिया। यहां पर अब मैं थोड़ा सा जूम करके यहां पर दिखाता हूं। देखिए यहां पर आपका जो ये डाटा है, यानी यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टोरेज। नंबर ऑफ स्टोरेज आपकी कितनी है 4। आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब की बार हम इसको चेंज करके देखेंगे। और यहां पर लिखा हुआ बॉटम स्टोरी हाइट, यानी जो बॉटम की स्टोरी है उसकी हाइट आपकी कितनी है। तो हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर। अब यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है टिपिकल स्टोरेज हाइट। टिपिकल स्टोरेज हाइट का मतलब है कि बॉटम को छोड़ के जितनी भी आपकी स्टोरेज हैं सबकी हाइट आपको इक्वल इतनी रखनी है ना। टिपिकल स्टोरी मतलब बॉटम को छोड़ के जितनी भी स्टोरीज हैं।
तो यानी आप अगर 4 स्टोरी बना रहे हैं तो बॉटम को हटा दीजिए, बाकी की जो 3 स्टोरी बची उनकी हाइट यहां पर इक्वल हो जाएगी। अभी देखिए कितनी है, 3 मीटर, यहां पर अभी दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, तो यानी बॉटम को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी जो स्टोरेज है उनकी हाइट 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहां पर इस डाटा को एंटर करते हैं, फिल कर देते हैं इस डाटा को हम। ओके, तो अभी यहां पर देखिए नंबर ऑफ स्टोरी 4 है, मैंने इसको रख दिया 5। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है टिपिकल स्टोरी हाइट। टिपिकल स्टोरी हाइट मतलब जो बॉटम को छोड़ के बाकी सब है उसकी हाइट हमने यहां पर रखी है 3.2 मीटर, यानी सारी जितनी भी आपकी स्टोरेज है सबकी हाइट 3.2 हो जाए, लेकिन जो बॉटम की स्टोरेज है उसको हम रख देते हैं 4.2 मीटर। ठीक है, तो अब हम ये डाटा यहां पर एंटर करने के बाद ओके करते हैं। तो मैंने यहां पर ओके क्लिक कर दिया। तो जब आप ओके क्लिक करेंगे तो अगेन आपको वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। मैंने आपको बताया कि इसको रोटेट करना है, मुझे इस विंडो में काम करना है, तो सबसे पहले क्लिक करिए इस विंडो में। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ में आप इसको स्क्रॉल करिए। देखिए ये विंडो, इस विंडो में आपका जो ये 3D लुक है वो आपका क्लियरली अब आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर नहीं आपको क्लियर है तो। एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास माउस नहीं है, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर माउस नहीं है तो माउस के बिना हम अगर लैपटॉप पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूं। यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ये रोटेट 3D व्यू। रोटेट 3D व्यू में क्या होगा कि आपको माउस की जरूरत नहीं है, आपको शिफ्ट की भी जो शिफ्ट की है उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको माउस के स्क्रॉल की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहां पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड आपकी पिक हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए आपको पहले कि जिस व्यू में आपको काम करना है पहले वहां क्लिक कर लीजिए। तो अगर आप इस व्यू में काम करना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आप जाके इस ऑप्शन को पिक करिए और सिंपल आप जो लेफ्ट वाला जो क्लिक होता है आपके लैपटॉप में आप उसको प्रेस करेंगे और जो माउस का एरिया है उसको आप रोटेट कर वहां पर जो है टच करके उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये रोटेट हो जाएगा। तो बिना आप माउस के भी इसको रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर मान लीजिए आपने जो ये डाटा दिया, आपने जो आपने जो स्टोरेज दी थी वो स्टोरेज आपने दी थी 5। तो मैंने यहां पर देखिए नंबरिंग कर देता हूं मैं। ये फर्स्ट स्टोरेज आपकी, ये सेकंड स्टोरेज है, ये थर्ड स्टोरेज है आपकी, ये फोर्थ है और ये 5 है। 5 नंबर ऑफ स्टोरेज है। पहला जो आपकी ग्रिड लाइन, अब ग्रिड लाइन की हम बात कर रहे हैं, देखिए ग्रिड लाइन कितनी होंगी, जो पहली ग्रिड लाइन होगी इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी का मतलब है बेस। ये आपकी बेस ग्रिड लाइन हो गई, ये आपकी ग्रिड लाइन को हम फर्स्ट कहेंगे, ये आपकी सेकंड ग्रिड लाइन हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ ग्रिड लाइन है और ये आपकी 5th ग्रिड लाइन है। यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रिड लाइन हो गई आपकी 6, एक बेस और बाकी की 5 मैंने यहां पर रखी हुई है और आपने यहां पर 5 स्टोरी ऐड की हुई है। अब मैंने वहां पर क्या दिया था कि जो आपका बॉटम जो स्टोरी है उसकी हाइट है आपकी 4.2 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बॉटम वाली स्टोरी है ये वाली, हम थोड़ा सा कलर इसका एक्चुअली चेंज कर देते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से मुझे क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। ओके, ये जो बॉटम वाली मेरी जो स्टोरी है इसकी जो हाइट थी वो थी 4.2 मीटर और जो बाकी जितनी भी स्टोरी बची हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन 5th, तो इन सब की जो हाइट है वो कितनी हो गई हमारी 3.2 मीटर। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक था पहला, ऐड सिंपल स्टोरी डाटा, तो इस तरीके से हम जो डाटा है, स्टोरी डाटा है, उसको हम फिल करेंगे और अप्लाई करेंगे। यहां पर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि केवल और केवल आप जो बॉटम की स्टोरी है उसको चेंज कर सकते हैं और जो बाकी स्टोरेज है आपकी बॉटम के अलावा उनको चेंज आप नहीं कर सकते, है ना। तो अगर मुझे उनको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लीजिए बॉटम तो ठीक है, बॉटम को आपने चेंज रख दिया कुछ भी, उसके बाद जो अदर आपकी स्टोरेज है उनकी हाइट को अगर आपको चेंज करना है देन आप क्या करेंगे। तो उसके लिए हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कस्टम स्टोरेज डाटा, यानी जो कस्टमली आप जो डाटा है उसको स्टोरेज डाटा को आप एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम, देखिए इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो फाइल में जाके हम इसको अभी क्लोज करते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं दोबारा कि आप ग्रिड बनाने के बाद भी उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि हम अगर ग्रिड हमारा ऑलरेडी बन चुका है तो अब उसको कैसे एडिट किया जाए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अभी हमें क्या करना है कि बार बार हमें ग्रिड बना के और उसको प्रोजेक्ट को पहले हटा देना है, उसको रिमूव कर देना है प्रोजेक्ट को, और फिर उसके बाद में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने यहां से देखिए न्यू मॉडल ले लिया।
न्यू मॉडल लेने के बाद आप जो डाटा है आपका वो आप फिल करेंगे, देन आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब देखिए यहां पर ये सेकंड ऑप्शन है, मैं यहां पर आपको जूम करके दिखा देता हूं। यहां पे जो ऑप्शन है हमारा कस्टम स्टोरेज डाटा, तो आप इस ऑप्शन को यहां से टिक करेंगे। अभी तक आपका देखिए किस पे टिक है, सिंपल स्टोरेज डाटा पे। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इसको टिक किया। अब जब आप कस्टम स्टोरेज डाटा पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपके सारे ऑप्शंस हैं ये आपके हाइड हो जाएंगे, फिर आप इसमें कुछ भी वर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने कस्टम स्टोरेज डाटा को क्लिक किया, देखिए ये सब हाइड हो गए। अब कस्टम स्टोरेज डाटा के सामने क्लिक करते ही देखिए यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एडिट स्टोरेज डाटा। एडिट स्टोरेज डाटा मतलब कि आपको जो स्टोरेज का डाटा है उसको आपको एडिट करना है, तो आपने यहां पर एक क्लिक कर दिया। तो जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो मैं एक फुल विंडो आपको दिखा रहा हूं, देखिए इस तरीके से आपको ये पूरी विंडो जो दिखाई दे रही है ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में देखिए बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपकी स्टोरेज, यानी देखिए बेस जो लाइन आपकी जो बेस है, बेस जो लाइन है वो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि आप जब कस्टम स्टोरेज डाटा पे जाएंगे तो वहां एक बेस का ऑप्शन आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेस लाइन है आपकी। उसके बाद में स्टोरेज 1 इसके ऊपर से स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट स्टोरेज, सेकंड स्टोरेज, थर्ड स्टोरेज, फोर्थ स्टोरेज, यानी स्टोरेज कितनी है आपके प्रोजेक्ट में वो आपको इस ब्लॉक में डिफाइन होगा। उस स्टोरेज की हाइट कितनी है वो आपको इस ब्लॉक में डिफाइन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बेस है, ये जो बेस है उसका तो कोई मतलब है नहीं, उसकी तो कोई हाइट होगी नहीं, तो ये हमारी क्या रहेगी, जो बेस है हमारी वो हाइट रहेगी 0, यानी ये तो हमारी केवल एक लाइन है जो बेस लाइन है हमारी, तो हमने इसको 0 रखा। अब जो हमारी, अब देखिए यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर एलिवेशन मिलेगा। एलिवेशन का क्या मतलब है, एलिवेशन का मतलब कि जब आप बिल्डिंग को सामने से देखेंगे तो उसकी हाइट कितनी होगी। देखिए अब जैसे मान लीजिए सामने आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, इमेजिनेशन करिए, यहां पर लिखा हुआ है, इसको एक बार हम रफ कर देते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्टोरेज 1, स्टोरेज 1 और उसकी हाइट आपको कितनी है स्टोरेज 1 की 3। तो एलिवेशन से जब आप देखोगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी दिखाई देगी, 3 मीटर। तो यहां पर लिखा हुआ है 3 मीटर एलिवेशन। फिर आप स्टोरेज नंबर 2 पर जाओगे तो देखिए इसकी हाइट कितनी है यहां पर 3 मीटर, यानी स्टोरेज 2 की हाइट 3 है। तो पहले आप जब एलिवेशन की बात कर रहे तो पहले से हाइट कितनी थी उसकी, 3 मीटर थी। अब जब आप स्टोरेज 2 को आपने ऐड कर दिया तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। तो ये देखिए 6 मीटर हो गया। उसके बाद में स्टोरेज नंबर 3 जो आपने ऐड करी है उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। तो यानी 6 एलिवेशन हाइट थी, तो 6 एलिवेशन हाइट में 3 और ऐड हो गया, यानी टोटल हो गया आपका 9। उसके बाद में जो स्टोरेज नंबर 4 है उसकी हाइट कितनी है, उसकी भी हाइट 3 है, तो यानी टोटल 9 + 3 कितना हो गया, 12। यानी अगर आपकी टोटल हम अगर बिल्डिंग की अगर हम हाइट देखेंगे तो बिल्डिंग की टोटल जो एलिवेशन हाइट है वो हो गई हमारी 12 मीटर। ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है मास्टर स्टोरेज, इसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सिमिलर टू के बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। स्प्लाइस ये एक एक्चुअली जॉइंट होता है जो हम स्टील सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो जब स्प्लाइस स्टोरेज देखेंगे तो हम स्प्लाइस की हाइट भी वहां पर डिफाइन करेंगे। तो अभी हमें केवल जो स्टोरेज से काम है तो हम यहां पर स्टोरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं, देखिए मान लीजिए, देखिए आपको अब देखिए एक बात और मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। जो बेस है वो आपका बेस लाइन देखिए ये है, इसको रफ कर देते हैं। देखिए जो बेस लाइन है आपकी वो ये है, ये बेस लाइन हो गई। उसके बाद में जो आपकी स्टोरेज 1 है, देखिए ये स्टोरेज 1 हो गई। उसके बाद में स्टोरेज 2, ये आपकी स्टोरेज 2 हो गई, स्टोरेज 3 और ये हो गई आपके स्टोरेज 4। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि देखिए ये 3 मीटर हाइट है, ये आपकी 3 मीटर हाइट है, ये 3 मीटर हाइट है और ये आपकी 3 मीटर हाइट है। यहां मैं स्टोरेज का नाम लिख देता हूं, स्टोरेज नंबर 1, स्टोरेज नंबर 2, स्टोरेज नंबर 3 और स्टोरेज नंबर 4। यानी आपकी 4 स्टोरेज हो गई। और टोटल अगर आप हाइट की बात करेंगे तो ये बेस लाइन तो हमारी कितने पर है, ये बेस लाइन हमारी 0 पर है, तो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यानी टोटल करेंगे आप तो ये एलिवेशन हाइट हो गई आपकी 12 मीटर। तो अगर अब हमें एलिवेशन की हाइट को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, या फिर आपकी स्टोरी हाइट को आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए अब मैंने सिंपल एक काम किया कि जो आपका स्टोरेज नंबर 3 है, आपको स्टोरेज नंबर 3 जो है वो उसकी हाइट आपको 4 मीटर यहां पर देनी थी। तो आपने स्टोरेज नंबर 3 के आगे जो ये 3 लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर 4 लिखकर आपने
4 लिखा, लेकिन 4 देखिए जब आप 4 लिखते तो ये अप्लाई नहीं होता, आपको क्या करना पड़ता है, 4 लिखकर एक एंटर का जो की है उसको प्रेस करना पड़ता है। तो मैंने 4 लिखा और एंटर कर दिया। जैसे ही आप एंटर करोगे देखिए यहां पर क्या अप्लाई हो गया। अभी यहां पर जो आपकी डिस्टेंस थी देखिए 6 के बाद यहां पर कितनी थी, 9 थी, लेकिन अब यहां पर 9 की जगह कितना हो गया, 10 हो गया है, क्योंकि आपने एक यहां पर हाइट इसकी बढ़ा दी 1 मीटर हाइट। और उसके बाद जो एलिवेशन हाइट है 13 के बाद कितनी हो गई है, सॉरी पहले 12 थी, अब कितनी हो गई है, 13 हो गई है। लेकिन आपने नीचे की जो आपकी स्टोरेज थी उनमें कोई भी चेंज नहीं किया, तो वो आपकी सेम है। बेस आपका 0 पर, फर्स्ट स्टोरी 3 पर और सेकंड स्टोरी आपका 6 पर। तो अभी एक बार फिर इसको हम रफ कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखिए तो इस तरीके से आपको जिस स्टोरी की हाइट को चेंज करना है आप उस स्टोरी की हाइट को यहां से चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको पहले एक बार अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए अभी मैंने स्टोरी नंबर को 3 रखा है और स्टोरी 4 को जो है मैं अभी यहां पर स्टोरी 4 को कर देता हूं 7। एलिवेशन आपकी टोटल हाइट हो गई 17। हम इसको ओके कर रहे हैं। अभी ओके करने के बाद मैंने इसको यहां से ओके किया और आपको यहां पर जो 3D व्यू दिखाई देगा इसको हम रोटेट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। अब देखिए ये आपको क्लियरली यहां पर दिखाई देगा कि जो आपकी यहां पर ये स्टोरी है इसकी हाइट कितनी रखी थी हमने, 7 रखी थी, ठीक है। और बाकी जो हमने हाइट रखी थी वो एट इज जैसे 1 2 2 स्टोरी 3 स्टोरी और ये 4 स्टोरी, 4 स्टोरी की हमने बिल्डिंग बनाई थी। और जो आपने टॉप लेवल था उसका, उसकी हाइट आपने 7 मीटर रखी थी। तो ये आपको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। अब हम चलते हैं वापस से रिटर्न वहीं पर जाते हैं कि कैसे हम उसको चेंज करेंगे। अब मैंने फाइल पर क्लिक किया, इसको क्लोज कर दिया मॉडल को। अगेन हम न्यू मॉडल पर क्लिक करते हैं। न्यू मॉडल पर जाने के बाद हमने सेम वही काम किया कि अपनी जो यूनिट्स हैं हमने वही रखी जो हमें रखनी थी, पहले रखी थी हमने पहले प्रोजेक्ट में। कस्टम स्टोरी डाटा को मैंने सेलेक्ट किया और एडिट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं कि अगर आपको यहां पर एक नई स्टोरी ऐड करनी है तो आप क्या करोगे। जैसे अभी आप देख रहे हो यहां पर जो स्टोरी आपकी वो टोटल कितनी है, 4 स्टोरीज हैं। अगर आपको स्टोरी नंबर 5 ऐड करनी है देन आप क्या करेंगे, स्टोरी नंबर 5 आपको ऐड करनी है तो आप यहां पर इस ब्लॉक पे राइट क्लिक करेंगे। तो मैंने यहां पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ऐड स्टोरी, यानी आपको स्टोरी ऐड करनी है, लेकिन यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट और दूसरा ऑप्शन है आपका कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी एलिवेशन। तो जो कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी एलिवेशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट, यानी आपको स्टोरी की हाइट यहां पर प्रोवाइड करनी है। तो मैंने पहला ऑप्शन यहां से सेलेक्ट कर लिया। जब पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो एक ब्लॉक आपके सामने आ जाएगा। इस ब्लॉक में जो सबसे पहला नंबर है वो है न्यू स्टोरी डाटा, यानी जो नई स्टोरी है उसका डाटा आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। तो क्या डाटा प्रोवाइड करना है, देखिए सॉफ्टवेयर आपसे क्या पूछ रहा है, स्टोरी हाइट, यानी जो स्टोरी आपको ऐड करनी है उसकी हाइट कितनी रखनी है। तो मैंने यहां पर रख दिया कि जो मुझे स्टोरी ऐड करनी है यहां पर तो उसकी हाइट मुझे रखनी है 4 मीटर। सेकंड क्वेश्चन आपसे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एडेड स्टोरी, यानी आपको कितनी स्टोरी यहां पर ऐड करनी है। तो अभी तो इसको मैं 1 रखता हूं, जब मैं इसको दोबारा बताऊंगा तो स्टोरी को मैं बढ़ा के देखूंगा। तो मैंने अभी 1 रखा है यहां पर। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन है, यानी डाटा का तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यू जो स्टोरी आप बना रहे हैं उसकी लोकेशन कहां पर होगी, यानी आप इंसर्ट एबव स्टोरी, यानी आपकी वो कौन सी स्टोरी है जिसके ऊपर आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं। तो जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे स्टोरी का ऑप्शन है, यानी बेस को सेलेक्ट करेंगे तो जो नई स्टोरी है यानी स्टोरी नंबर 5 तो वो बेस पे ऐड हो जाएगी। फिर अगर यहां से स्टोरी 1 सेलेक्ट करेंगे तो 1 के ऊपर ऐड हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप स्टोरी नंबर 4 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 4 के ऊपर एक नई स्टोरी ऐड हो जाएगी। तो मैंने स्टोरी नंबर 4 रखा। रेप्लिकेट न्यू स्टोरी, तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। हम डायरेक्टली अभी इसको ओके कर रहे हैं यहां से। तो मैंने यहां से ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए अब आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, स्टोरी नंबर 5 आपकी ऐड हो गई है। हाइट उसकी कितनी है, 4 है। टोटल एलिवेशन जो आपकी हाइट है वो कितनी हो गई है, अब टोटल एलिवेशन हाइट हो गई आपकी 16, यानी पहले आपकी कितनी थी 12, अब उसमें ये 4 ऐड हो गई है और आपकी टोटल एलिवेशन हाइट हो गई आपकी 16। तो इस तरीके से आपने क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से जो न्यू आपको स्टोरी ऐड करनी है उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वहां एक और ऑप्शन था कि आपको एक बार में कितनी स्टोरी ऐड करनी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अभी इसको रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अगर मुझे यहां पर 2 स्टोरी ऐड करनी है और सेम हाइट की, हाइट सेम है, अगर आपको हाइट डिफरेंट करनी है तो आपको ऑप्शन जो है वो 2 बार लेना पड़ेगा। अगर आप 2 यहां पर एक साथ स्टोरी ऐड करना चाहते हैं और दोनों की हाइट अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो आप 2 बार ऑप्शन पिक करेंगे। अगर आपको हाइट सेम रखनी है तो आप एक बार में
कई सारी स्टोरी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं सेम हाइट की। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने यहां पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड स्टोरी को सेलेक्ट किया और जो उसका पहला ऑप्शन है कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट, मैंने उसको पिक कर लिया। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है स्टोरी हाइट, तो मैंने स्टोरी हाइट यहां पर दे दी कि मुझे 4 मीटर की ही चाहिए थी। नंबर ऑफ स्टोरी जो 1 था मैंने इस बार दे दिया 2, यहां पर 2 स्टोरी मुझे ऐड करनी थी, मैंने 2 लिख दिया। अब यहां पर देखिए एक नंबर और बढ़ गया, यानी अभी पहले 4 था और अब आपने एक स्टोरी और ऐड कर दी, तो आपके डाटा में स्टोरी नंबर 5 की भी एंट्री हो गई। तो आपने स्टोरी नंबर 5 को सेलेक्ट कर लिया और देन अब आप यहां से ओके कर देंगे। रेप्लिकेट की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको जब एक्सरसाइज करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक काम करेंगे, आप यहां से डिफरेंट स्टोरीज को सेलेक्ट करके देखेंगे। डिफरेंट स्टोरीज जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टोरी ऐड हो रही है वो कहां हो रही है, उसके नाम से पता चल जाएगा। स्टोरी नंबर 6 और स्टोरी नंबर 7 वो वहां पर दिखाएगा। तो मैंने स्टोरी नंबर 5 को सेलेक्ट किया, देन ओके किया। अब ये देखिए स्टोरी नंबर 6 आपकी ऐड हो चुकी है, स्टोरी नंबर 7 आपकी ऐड हो चुकी है और यहां पर जो इसकी हाइट है वो 4 मीटर एंड 4 मीटर है। तो टोटल आपकी जो एलिवेशन है वो कितनी होगी, 20 एंड 24, यानी जो टोटल एलिवेशन है आपका, जो बिल्डिंग की हाइट है टोटल, वो अब आपकी कितनी हो गई है, 24 मीटर हो चुकी है। तो ये आपका जो टॉपिक था, थर्ड टॉपिक था एड स्टोरी टू कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं। तो फोर्थ टॉपिक पर जाने के लिए हम इसको अभी ओके कर देते हैं। तो मैंने ओके कर दिया, देन इसको भी मैंने ओके कर दिया। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जो प्लान आपने बनाया है वो प्लान आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और आपको 3D में यहां पर अपना जो बिल्डिंग के लिए आपने जो ग्रिड बनाया है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको जरा रोटेट करके देख लेता हूं, तो मैंने शिफ्ट के साथ इसको रोटेट कर लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ओके ओके, तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर अब यहां नहीं, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि जो आपको यहां पर प्लान व्यू दिखाई दे रहा है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहां पर लिखा हुआ है स्टोरी नंबर 7 और z इक्वल टू 24 मीटर, यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो ये प्लान व्यू है वो आपको 24 मीटर हाइट पर दिखाई दे रहा है। तो 24 मीटर हाइट का मतलब क्या है वो हम यहां पर समझते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर ये कहूं आपसे कि देखिए प्लान व्यू का क्या मतलब होता है, प्लान व्यू का सीधा सा मतलब होता है कि आप ऊपर से किसी जो हाउस है या जो कोई बिल्डिंग है, अगर आप ऊपर से आप देख रहे हैं तो उसको हम प्लान व्यू कहते हैं, है ना। तो जो व्यू आपको दिखाई देता है आप उसको क्रिएट करते हैं, वो प्लान व्यू होता है। तो अगर हम इस केस की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपको 24 मीटर हाइट पर फ्लोर बना हुआ है उस फ्लोर का जो है आपको यहां पर प्लान दिखाई दे रहा है। तो 24 मीटर हाइट पर क्या है, अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग में ये जो आपकी रूफ है ये हाइट आपकी 24 है, जो बिल्डिंग है पूरी उसकी आपकी टोटल हाइट कितनी है, 24 मीटर। तो यानी आपको जो प्लान दिखाई दे रहा है वो इस रूफ का दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो आपके ये 7th स्टोरी है, देखिए मैं स्टोरी का नंबर डाल देता हूं पहले, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 स्टोरी है आपकी। तो 7 स्टोरी पे आपको जो 24 मीटर हाइट है यहां पर इसका ये प्लान व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हमने क्या किया कि हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब हमको क्या चाहिए कि हमको 6 नंबर जो स्टोरी है उसकी हाइट चाहिए। तो 6 नंबर जो स्टोरी है उसकी हाइट टोटल कितनी है, पहले तो ये देख लीजिए। 4 अगर मीटर इसमें से कम कर दें तो यानी ये हमारी बचेगी टोटल 20, यानी अगर हम इसकी हाइट को देखें तो ये हाइट आपकी बचेगी 20। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको ये प्लान चेंज करना है तो यहां पर एक बात फिर आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्लान आपको चेंज करना है तो आप इस व्यू में क्लिक करते हुए, इस व्यू में काम करते हुए प्लान को चेंज नहीं करेंगे। अगर इस व्यू में काम करते हुए प्लान को चेंज करेंगे तो जो व्यू है वो आपको इसी विंडो में चेंज होता हुआ दिख जाएगा, मतलब ये 3D हट जाएगा और 3D की जगह क्या हो जाएगा, जो व्यू आप देखना चाहते हैं वो व्यू बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इस विंडो में हम देखना चाहते हैं प्लान, तो इस विंडो में क्लिक करेंगे। तो इस विंडो में हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा प्लान का, देखिए ये ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा है, ये प्लान। और इस ऑप्शन पर जब आप कर्सर टिक कराते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है सेट प्लान। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब आप कर्सर इस ऑप्शन पर लेके जाते हैं तो यहां पर आता है सेट प्लान व्यू, यानी जो प्लान व्यू है आप उसको यहां से सेट कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा और इस टैब में लिखा हुआ है
कि आपका जो प्लान है वो अभी कहां दिखाई दे रहा है, 7 स्टोरी पर दिखाई दे रहा है। तो आपने इसको कितना कर दिया, 6 स्टोरी। 6 स्टोरी मतलब यहां पर इस जगह पे आपको ये इसका जो प्लान होगा, इस फ्लोर का जो प्लान होगा वो आपको अब यहां पर दिखाई देगा। तो मैंने यहां पर स्टोरी नंबर 6 का सेलेक्ट कर लिया। स्टोरी नंबर 6 सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहां पर देखेंगे तो देखिए z की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर। यानी मैंने आपको बताया था, देखिए इसकी हाइट टोटल कितनी है, 20 मीटर है। तो 20 मीटर हाइट हो गई। और स्टोरी नंबर क्या लिखा हुआ है, 6। यानी स्टोरी नंबर जो 6 है उसका जो प्लान व्यू है वो अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही आपको मान लीजिए जो प्लान व्यू देखना है वो आपको देखना है 5th का, यानी आपको प्लान व्यू ये देखना है 5th का। तो आप सिंपल क्या करोगे, आप वहीं पर क्लिक करोगे प्लान पर। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। प्लान पर आप क्लिक करोगे। प्लान पर क्लिक करने के बाद अब आपको जैसे किस पे देखना है, 5th पे देखना है। तो आप 5th के यहां पे सेलेक्ट करोगे और 5th क्लिक करने के बाद यहां से आप ओके करोगे। तो ओके करने के बाद क्या होगा कि ये जो आपके 5th फ्लोर है, इस 5th फ्लोर का यानी 5th स्टोरी का, सॉरी 5th फ्लोर कह रहा हूं मैं, 5th स्टोरी का आपका जो प्लान है वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो 5th स्टोरी यहां से मैंने सेलेक्ट करी और ओके कर दिया। तो अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टोरी नंबर 5 और z इक्वल टू 16 मीटर। यानी जो टोटल हाइट है आपकी, अगर मैं यहां पर हाइट शो करा दूं, जो टोटल हाइट है आपकी कौन सा फ्लोर है ये, 5। तो 5 की ये टोटल जो हाइट है वो आपकी यहां से बेस से लेके वो है आपकी 16 मीटर। तो इस तरीके से आप इस प्लान को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर आपने ध्यान दिया है इसको तो अच्छी तरीके से, कि जो आपका प्लान 7th जो फ्लोर था उस पर था, वही सेम प्लान आपका 6th फ्लोर पर है, वही सेम प्लान आपका 5th फ्लोर पर है। और अगर आप 4 या 3 या 2 या 1 कोई भी फ्लोर अगर सेलेक्ट करेंगे तो इस प्लान में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है चेंज? तो अभी आपको जो यहां पर ये ग्रिड दिखाई दे रही है उसकी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन सेम है। ये डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप एक पूरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट आप डेवलप करेंगे और प्रोजेक्ट में जो आपका ऊपर प्लान है, ऊपर के फ्लोर का और नीचे के फ्लोर का जो प्लान है वो डिफरेंट है। तो आपको यहां पर ये डिफरेंस समझ में आएगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे यहां पर हम चेंज कर पाएंगे। तो ये आज का जो लेक्चर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर।